Hey guys, welcome back to the channel. Today we will discuss about various foreign travelers who visited India at different point of time. तो जो हमारा पहले ट्रैवलर हैं वो है मैगस्थनीज। तो मैगस्थनीज ने कब विजिट किया था इंडिया को? मैगस्थनीज ने लगभग 302 से लेकर 288 बीसी तक इंडिया में वो रहे थे। और वो किसके पीरियड में रहे थे? मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दौरान वो आए हुए थे। और उन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि इंडिया के बारे में था, वो पूरे भारतवर्ष के बारे में था। उन्होंने अपने बुक में लिखा था जिसका नाम था इंडिका। नेक्स्ट नेक्स्ट जो फॉरेन ट्रैवलर थे वो थे फायहान, जो कि अराउंड 399 एडी के अराउंड आए थे, इंडिया को विजिट किए थे। इन्होंने विजिट किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रेन के दौरान। ये पहले चाइनीज पिलग्रिम थे जो कि इंडिया विजिट किए थे। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो फायहान में जो हाई आन आ रहा है उसका, उसमें से हम हाई अगर ले लें और फा जो आगे फा लिखा हो उसको हम फाई की तरह ट्रीट करें तो हाई फाई हो जाएगा। तो हाई फाई हम किसी चीज़ को जब बढ़ा चढ़ा के या कुछ अच्छा दिखाने के लिए बताते हैं तो हम हाई फाई का यूज़ करते हैं। तो हाई फाई और विक्रमादित्य का मतलब लगभग लगभग सिमिलर हम मान सकते हैं। तो इस तरह हम लर्न कर सकते हैं विक्रमादित्य हाई फाई। नेक्स्ट जो नेक्स्ट हमारे फॉरेन ट्रैवलर हैं वो हैं ह्यून सांग। तो ह्यून सांग ने कब विजिट किया था भारत को? अराउंड 630 टू 640 एडी। और इन्होंने किनके साम्राज्य के दौरान विजिट किया था? हर्षवर्धन के साम्राज्य के दौरान। और ये आए क्यों थे? क्योंकि इसके पहले ये भी एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे और इसके पहले फायहान आ चुके थे। तो कुछ चीज़ें जो वो इंडिया से लेके गए थे और बुद्धिज़्म को उन्होंने, इंडिया के बुद्धिज़्म को चाइना में बताया था, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो इनकम्प्लीट रह गई थी। जैसे कि कई ऐसी चीज़ें थी जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट यहाँ से इंडिया से चाइना गए थे, उनको बहुत लोगों ने कुछ अलग तरीके से, मतलब उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया था। तो उसी की फाइंडिंग के लिए, उसी को जानने के लिए वो विज़िट करना चाहते थे भारत में। तो उन्होंने हर्षवर्धन के दौरान विज़िट किया था। तो अब ह्यून सांग को कैसे हम याद रख सकते हैं? देखिए, ह्यून सांग में जो पहला लेटर है उसका भी एच है ह्यून में, और हर्षवर्धन में भी क्या है? पहला लेटर एच है। तो हम दोनों के लेटर को, सिमिलर लेटर को देखकर इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रैवलर अल बरूनी। अल बरूनी बेसिकली आए थे महमूद ऑफ गजनी के साथ में आए थे। और अराउंड 1025 एडी में वो उनके साथ आए थे। इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी, तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद इन्होंने लिखी थी। इनका जो असली नाम था वो था अबू रेहान महमूद। क्या नाम था असली? अबू रेहान महमूद। नेक्स्ट इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ने भारत को सन 1333 से लेकर 1347 तक वो भारत में रहे थे।
और ये किसके रेन के दौरान रहे थे? मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य के दौरान इन्होंने विजिट किया था। ये कहाँ के, किस कंट्री के ट्रैवलर थे? मोरक्कन ट्रैवलर थे। इब्न बतूता एक मोरक्कन ट्रैवलर थे और इन्होंने रेहाला नामक पुस्तक को लिखा था। अब इब्न बतूता को हम कैसे याद रख सकते हैं कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर विजिट किए थे इंडिया में? तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक में भी जो मिडिल वर्ड है बिन है, और इब्न बतूता में जो पहला लेटर है IBN, तो जो लेटर्स है वो सेम है। तो हम उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके IBN को आई को बीच में कर दें और बी को लेफ्ट मोस्ट में कर दें, तो वो भी बिन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों ही लगभग बिन बिन की तरह हो गए। तो हम याद रख सकते हैं इब्न बतूता को IBN के लेटर जो पहला वर्ड है उससे, और मोहम्मद बिन तुगलक में बिन से। नेक्स्ट, निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी कब विजिट किए थे इंडिया को? सन 1420 से लेकर 1421 तक। इन्होंने किस दौरान विजिट किया था? विजयनगर एम्पायर के दौरान इन्होंने इंडिया को विजिट किया था। ये एक इटालियन ट्रैवलर थे और इनको इटालियन ऑफ द ईस्ट भी का मतलब जो तेलुगु लैंग्वेज थी ना, जो तेलुगु लैंग्वेज थी उसको इटालियन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था, क्योंकि जो इटालियन लैंग्वेज थी और जो तेलुगु लैंग्वेज थी उनके जो लास्ट में कुछ लेटर्स थे बहुत सिमिलर आते थे। इस वजह से लगभग इनकी जो लैंग्वेज लिखने का तरीका था वो लगभग सेम था। तो इसलिए तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा। अब इनको हम कैसे याद रख सकते हैं? कॉन्टी, जो निकोलो कॉन्टी में जो कॉन्टी आया हुआ उसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं कौनते से। कौनते जो महाभारत में कुंती पुत्रों को कहा जाता था। तो किसकी विजय हुई थी महाभारत में? किसकी विजय हुई थी? कौनते की विजय हुई थी। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर के दौरान कौनते आए थे, और लर्न कैसे कर सकते हैं कौनते और विजय के रिलेशन से। नेक्स्ट, बर्नियर एंड टैवर्नियर। तो ये कब विजिट किए थे इंडिया को? ड्यूरिंग शाहजहां रेन। जब शाहजहां भारत में रूल कर रहे थे तभी इन दोनों ने भारत को विजिट किया था। और ये कहाँ से, किस कंट्री से आए हुए थे, किस कंट्री के ट्रैवलर थे? ये फ्रेंच ट्रैवलर थे। अब इनको कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे याद रखा जा सकता है? तो सारा जहां ट्रैवल करना चाहता है, मतलब भाई लगभग सभी लोग चाहते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करें, पूरी दुनिया को देखें। तो अब देखिए, बर्नियर एंड टैवर्नियर में जो दूसरा वर्ड है टैवर्नियर, वो क्या है? उसको हम ट्रैवल से रिलेट कर सकते हैं, और शाहजहां में को सारा जहां से। तो क्या हो गया? सारा जहां ट्रैवल करना चाहता है। नेक्स्ट, मार्को पोलो। मार्को पोलो ने इंडिया को कब विजिट किया था? 1288 से लेकर 1292 तक AD तक। और इन्होंने किसके रेन के दौरान विजिट किया था? पांड्या किंगडम के दौरान। पांड्या किंगडम जो सदर्न में जो तमिलनाडु का एरिया है, वहीं पर पांड्या किंगडम फ्लरिश हुआ था।
और जो मार्को पोलो थे वो किस कंट्री से आए थे? इटली से आए थे, मतलब वो इटालियन थे। अब हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं? तो जैसे कि मैंने बनाया है कि हार्दिक पांड्या बॉल को बहुत ज़ोर से मारता है। तो अब देखिए, हार्दिक पांड्या में तो पांड्या तो आ गया। अब जो हमने मारता लिखा हुआ है, बॉल को बहुत ज़ोर से मारता है, तो उसका जो मार वर्ड है वो हमने मार्को से मार ले लिया। तो इस तरीके से हम रिलेट करके मार्को पोलो को लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। याद रखने का ये मतलब होता है कि जैसे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं तो हमें वो स्ट्राइक कर सकता है, हम जैसे वो ऑप्शन देखेंगे तो वो चीज़ हमें स्ट्राइक कर जाएगी। नेक्स्ट, अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक कब आए थे? 1442 से लेकर 1443 तक वो इंडिया में रहे थे। और इन्होंने किसके दौरान विज़िट किया था? देवराय टू के दौरान इंडिया में विज़िट किया था। और ये एक ईरानियन ट्रैवलर थे। अब इसकी ट्रिक आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, राल्फ फिश। राल्फ फिश कब आए थे? 1585 से लेकर 1591 एडी के बीच में राल्फ फिश आए थे। और ये किसके रेन के दौरान आए थे? ड्यूरिंग अकबर रेन। अकबर के रेन के दौरान आए थे। और ये पहले इंग्लिश ट्रैवलर थे जिन्होंने इंडिया को, भारत को विजिट किया था। अब इसकी जो ट्रिक है वो देख लेते हैं, मतलब कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। फिश को बाहर नहीं निकालना चाहिए वरना मर जाएगी। तो रैल्फ फिश में हमने फिश ले लिया, और अकबर का हमने क्या कर ले लिया? आ, अकबर, मतलब इसको ऐसे, जो जो वर्ड बाहर हमने किया है ना, उसको हमने अकबर से थोड़ा रिलेट कर दिया है। जो लास्ट में 3 लेटर्स आ रहे हैं, बाहर 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 बाहर, तो ऐसे हम उसको रिलेट कर सकते हो। तो फिश को बाहर नहीं निकालना चाहिए वरना मर जाएगी। तो ये था हमारा लास्ट स्लाइड। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।